गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया न्यू चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। जब आप वीडियो ठीक से देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे। अगर आप वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, अकाउंटेंसी आपको टफ लगेगी। तो मैंने हमेशा आपको बोला है, जब भी वीडियो देखो एक कॉपी रख लो, कौन सा टॉपिक किस लेक्चर नंबर पे है, कौन सी बात कहाँ बताई गई है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत ऐसा नहीं है सिस्टमेटिक, यानी आपने टाइम तो लगाया, आपने वीडियो को भी देखा, लेकिन ऐसा लगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए क्योंकि आपने सिस्टमेटिक नहीं देखा। तो बच्चों, अगर आप सिस्टम से देखोगे तो कोई भी टफ नहीं होता है, सभी चीज होता है। क्योंकि जब एक प्रोसेस में कोई स्टडी चलती है, कोई वर्क एक प्रोसेस में होता है तो होता जाता है। तो हम लोग का चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व। थोड़ा सा मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूं। जब भी कोई नॉन यानी कि पता हो उस लायबिलिटी के लिए, यानी कि नॉन लायबिलिटी के लिए आप पैसे इकट्ठा करते हो, उसे प्रोविजन कहते हैं। यानी आपको पता है कि आप अपनी सेविंग कर रहे हो, लेकिन किस बात के लिए कर रहे हो ये तुम्हें मालूम है, उसे प्रोविजन कहते हैं। और अगर आप कोई पैसे कलेक्ट कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, अपने प्रॉफिट से निकाल के रख रहे हो, अपनी सैलरी में से निकाल के रख रहे हो, लेकिन आप ऐसे ही रख रहे हो जैसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम का नाम नहीं पता, नहीं कोई बात हो गई, यानी अननोन लायबिलिटी के लिए जब पैसे रखते हो हम उसे रिजर्व कहते हैं। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पहले प्रोविजन को डिफाइन किया, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स आए, फिर हम लोगों ने बात किया कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और फिर बात आई इसकी जरूरत क्यों होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों इसको रखते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने रिजर्व के बारे में बातें किया, इसकी मीनिंग, और फिर इससे कुछ एग्जांपल और इसके फीचर और इसका इंपॉर्टेंस। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, दोनों के डिफरेंस। इतनी थ्योरी आपकी हो गई। आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा और आप अपने थ्योरी वाली कॉपी में फेयर पे नोट करोगे इस पीडीएफ को देख करके। इतनी थ्योरी, इतनी बातों के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अननोन लायबिलिटी के लिए प्रोविजन होता है, जैसे रिपेयर, रिन्यूअल, प्रोविजन फॉर डेटर्स, डेप्रिसिएशन। इसके जो फीचर होते हैं, जैसे कि जिस पर्पज के लिए रखते हो, ये उसके फीचर होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि जब आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने पहले से पैसे क्रिएट करके रख रखे। जैसे मान लो कि कोई घर में तबीयत खराब होती है, मैंने पहले से पैसे बना के रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से कोई लायबिलिटी आ गई और मैंने पैसे बना के रखे थे तो मेरा पूरा हो गया। रिजर्व अननोन लायबिलिटी के लिए होता है। कोई भी रिजर्व हो, जब आप पैसे जमा कर रहे हो तो आपको फिर कोई भी अगर अननोन लायबिलिटी आती है तो आप उसे फेस कर सकते हो। जैसे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी आपने पैसे इन्वेस्ट किए और उसमें लॉस हो गया तो रिजर्व में पैसा है, या नॉर्मल काम के लिए जनरल रिजर्व पैसा है, या से कंपनियां जब अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती हैं तो डिविडेंड को इक्वलाइज करती हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि आपको उतने पैसे की ड्रेस हम हर साल दे सकें तो जिस साल उनकी इनकम ज़्यादा होती है कुछ पैसे रख लेते हैं, और जब इनकम कम हो जाए किसी वजह से तो वहाँ पे वो पैसे दे करके आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपको बुरा ना लगे, और आपके ड्रेस के लिए एक इक्वलाइज अमाउंट वो पे कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इससे आपकी स्ट्रेंथ, पावर सॉलिड होती है, आपकी बिजनेस
में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप पैसे से स्ट्रांग होते हो। आपकी कैपिटल, जब भी आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो रिजर्व में पैसे रहते हैं और आप कभी फाइनेंशियल डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इतनी सारी थियरियां आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के साथ। अब हम लोग आगे की डिस्कशन करते हैं। रिजर्व के टाइप्स क्या होते हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं अब आज से इस वीडियो के लिए। टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो टाइप्स ऑफ रिजर्व, टाइप्स ऑफ रिजर्व। एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। इसके दो टाइप्स हैं। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। ये थ्योरी आप इस समय भी समझोगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी थ्योरी की पीडीएफ मिलेगी। तो बच्चों, रेवेन्यू रिजर्व दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है बैलेंस शीट। यानी एक पीएल अकाउंट होता है, एक बैलेंस शीट होती है। जब आप प्रॉफिट से कोई पैसे क्रिएट करते हो उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। मैंने आपको बहुत पहले बताया भी है, एक चैप्टर भी था, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। तो रेवेन्यू मीन्स होता है जो रेकरिंग इनकम होती है, और कैपिटल का मतलब होता है जो नॉन रेकरिंग इनकम होती है, यानी कि जो कभी कभी इनकम होती है वो कैपिटल इनकम होती है। तो जब आप अपने रेकरिंग इनकम से कुछ पैसे रिजर्व के लिए क्रिएट करते हो, हम उसे रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। दीज रिजर्व कम इनटू एग्जिस्टिंग आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी जब अपने प्रॉफिट से आप कोई पैसे कलेक्ट करते हो, रिजर्व करते हो, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पैसे आपने रिजर्व कर लिया, विच हैव बीन अर्न इन द कोर्स ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। तो जो हमारे डे बाई डे जो रेकरिंग नेचर के होते हैं वही हमारे प्रॉफिट होते हैं, और उस प्रॉफिट से हम रिजर्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम हर महीने सैलरी पाते हो और उसमें से कुछ पैसे सेविंग के लिए कर लेते हो, इसका मतलब मैं रेवेन्यू रिजर्व कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपना कोई मकान बेचा, मैंने कोई अपना खेत खलिहान बेचा, मैंने गांव की कोई ज़मीन बेची और उस पैसे को मैंने रिजर्व करके रख लिया, तो वो कैपिटल रिजर्व है। तो ये रेवेन्यू रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व में दो मेन होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन आपको बहुत बार आएगा। सबसे पहले ये समझ लो कि जो प्रोविजन एंड रिजर्व एक चैप्टर है वो फर्स्ट ईयर में भी है, वो सेकेंड ईयर में भी होगा, वो बीकॉम में भी होगा, एमकॉम में भी होगा, आपके किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि ये एक फर्स्ट ईयर का चैप्टर नहीं है, यह एक कॉमन बात है। जैसे किसी को इंग्लिश का ग्रामर आता है तो ग्रामर तो पढ़ेगा बहुत बेसिक क्लास में, थर्ड फोर्थ में सीख लेगा, ट्रांसलेशन करना सीख लेगा, लेकिन ग्रामर की जरूरत तो होल लाइफ पड़ेगी इंग्लिश में। तो बिल्कुल ये वही चीज है कि ये एक ऐसी चीज है, समझो अकाउंटेंसी का ग्रामर है, लाइफ टाइम आपको प्रोविजन एंड रिजर्व की जरूरत पड़ेगी, समझने की, समझाने की, यूज करने की। क्योंकि कौन ऐसा आदमी होगा जो पैसे सेव नहीं करता होगा? जैसे ही पैसा सेव किया वो रिजर्व हो गया, अगर अननोन लायबिलिटी थी, और अगर पैसा सेव कर लिया और पता है किस बात के लिए, तो प्रोविजन हो गया। तो दुनिया का कौन सा इंसान होगा, एक ऑटो चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, आपके पेरेंट्स सैलरी पाते हैं, आपके पेरेंट्स अगर बिजनेस करते हैं तब तो कंपलसरी वो करते ही होंगे। तो कोई भी आदमी अगर इनकम करता है, कुछ भी कैसे कमाता है, एक भीख मांगने वाला भी अगर भीख ज्यादा आज कलेक्ट कर लिया तो थोड़े से पैसे रख लेगा कि मान लो किसी दिन बारिश हुई, भीख नहीं मिला तो क्या होगा, वो भी रिजर्व कर लिया। हाथ में पैसे आए कि मैंने रिजर्व कर लिया। सुबह का खाना ज्यादा बन गया तो मैंने रख लिया उसको रात के लिए कि रात में थोड़े कम खाना बनाएंगे, क्योंकि दोपहर में ज्यादा खाना बच गया है तो यूज हो जाएगा।
तो आपको पता है ये प्रोविजन हो गया। तो हमेशा सब लोग सेव करते हैं यानी बचत करते हैं, सुरक्षित रखते हैं यानी सेफ या सेफ। ये ह्यूमन नेचर है, ये सब लोग करते हैं। इसी को तो प्रोविजन अगर पता है तो, और अगर अननोन है तो रिजर्व कहते हैं। तो अगर आपने अपने रिकरिंग वाले पैसे से यानी कि प्रॉफिट वाले पैसे से पैसा निकाला तो रेवेन्यू रिजर्व है। इसके दो मेन फीचर्स बताए गए। एक बताया गया जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का मतलब होता है जनरल यानी कि नॉर्मल किसी भी काम के लिए, तो जनरल रिजर्व हो गया। जैसे आपको बताया है कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, फ्री रिजर्व होता है, कोई अनफोर्सीन लॉस हो जाए, कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन को हमारे ये स्ट्रेंथ तो करता ही करता है, तो हम अपने बिजनेस को पावरफुल बनाने के लिए फाइनेंशियली ही बिजनेस पावर होता है, और फाइनेंशियली अगर वीक हो तो बिजनेस वीक होता है। कोई भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन करना हो उसके लिए भी होता है। यही हमारे लिए जनरल रिजर्व होता है। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन करना है, कोई एसेट्स को रिप्लेस करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो किसी भी ऐसे काम के लिए, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, या वर्कमैन कंपनसेशन, हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, काम करते करते अचानक से इंजर्ड हो गया तो उसका ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर ही तो कराएगा। मान लिया आपका मकान बन रहा है, एक लेबर काम करते करते इंजर्ड हो गया, या आपके घर में कोई सर्वेंट है, सैलरी बेस्ड सर्वेंट काम करता है, नौकर है, लेकिन वो तो तबीयत खराब हो जाएगी तो इसका ट्रीटमेंट आप ही कराएंगे। अब तबीयत अचानक से खराब हो जाएगी, कौन जानता है, तो ये स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। पर्टिकुलर उस काम के लिए अपने पैसे रखें। और भी कुछ नाम है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या आप सेकेंड ईयर में इसका मतलब समझोगे कि डिवेंचर के रिडेम्पशन यानी पेमेंट करने के लिए भी पैसे कलेक्ट होते हैं, तो ये आपके लिए रेवेन्यू रिजर्व होता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व बताया गया कि नॉर्मल प्रॉफिट के अगेंस्ट जब हम कैपिटल प्रॉफिट से पैसे करके डिपॉजिट करते, जैसे मैंने पहले बताया, मैंने गांव की जमीन सेल कर दी, मैंने अपना खेत बेच दिया, मैंने कोई मकान बेचा, तो ये कैपिटल प्रॉफिट हुआ, और इस पैसे को मैंने, तो कैपिटल प्रॉफिट वर्ड तो नहीं होगा पर्टिकुलर, क्योंकि अगर मेरा मकान 50 लाख का है और मैंने 60 लाख में बेचा तो जो 10 लाख एक्स्ट्रा मिला वो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, और उस पैसे को मैंने रिजर्व कर लिया। तो ये नॉन रिकरिंग है, क्योंकि बार बार जमीनें नहीं बेची जाती हैं, बार बार कोई चीज सेल नहीं होती है। आपने अपनी स्कूटी बेच के नई स्कूटी लेनी है, स्कूटी का आपने डिप्रिसिएशन के बाद वैल्यूएशन किया था 40,000 रुपये, आपको मिल गया 50,000 रुपये, 10,000 रुपये ज्यादा मिल गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। तो एसेट्स को सेल करने से कोई प्रॉफिट होता है, उस पैसे को रिजर्व कर लोगे तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट आर नोन एज कैपिटल रिजर्व। सच रिजर्व जनरली आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। यानी कैपिटल रिजर्व का यूज हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, मैंने बताया आपको, अगर एसेट सेल होते हैं और प्रॉफिट होता है तो आपके लिए कैपिटल रिजर्व है। प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट लायबिलिटी, यानी आपकी जो एसेट्स है जब उसको रिवैल्यूड करते हो और उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो आपके लिए प्रॉफिट होता है, तो ये कैपिटल रिजर्व हो गया। प्रीमियम, अगर आप कोई शेयर इशू करते हो प्रीमियम पे, जैसे 10 रुपए का शेयर होता है नॉर्मली फेस वैल्यू, आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे इस चैप्टर को, लेकिन एक नाम आया तो मैं बोल दे रहा हूँ। कंपनियां शेयर इशू करती हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए का होता है, कंपनी ने उसको 50 रुपए में इशू कर दिया, 40 रुपीज, कैपिटल रिजर्व हो गया। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉफिट हैं कैपिटल रिजर्व के। तो उसके बाद फिर रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में एक डिफरेंस होता है, और आप इसके बाद फिर एक मेन टॉपिक पढ़ोगे सीक्रेट रिजर्व। तो आपने देखा पहले प्रोविजन, उसकी मीनिंग, उसके इंपॉर्टेंस, उसके पर्पज, उसके फीचर, फिर आपने देखा रिजर्व, उसकी मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके पर्पज, उसके एग्जांपल्स कुछ, फिर आपने देखा कि प्रोविजन रिजर्व में डिफरेंस क्या है। इतने पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ मिलेंगे। फिर बारी आई टाइप्स ऑफ रिजर्व के, तो रिजर्व के दो टॉपिक बताए गए, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, और रेवेन्यू रिजर्व में बताया गया जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। आप बुक को रीड करेंगे या थ्योरी को रीड करेंगे, आप थोड़ा समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आपको समझ में आएगा। इससे जुड़ा हुआ कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं देखना है, केवल थ्योरी देखनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉलेज वाला चैप्टर है, कॉमन चैप्टर है ये,
एक जर्नल वाला चैप्टर, जैसे मैंने कई सारे आपको अभी एग्जाम्पल भी तो दिए, तो इसके साथ जो पीडीएफ मिलेगा फेयर में नोट करोगे, और इसके बाद जब नेक्स्ट टर्न पे इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो फिर वीडियो मिलेगा, फिर पीडीएफ मिलेगा, और आप उसे फिर फेयर पे नोट करोगे और इस चैप्टर को लर्न करोगे। इससे आपके 100 में से 20 मार्क्स के थ्योरी आती है, 20 नंबर, 100 में से 20 नंबर की थ्योरी प्रोविजन एंड रिजर्व में से आती है। अभी फर्स्ट ईयर में, इंटर में भी 2-3-4 नंबर के, बीकॉम में 10-12 नंबर की, इस तरीके से। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म पे हम लोग लास्ट इसका टॉपिक पढ़ेंगे सीक्रेट रिजर्व, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।